हेलो बच्चों। वेलकम टू मैथ्स की नौटंकी। हेलो, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन बेसिक होता है कि सेवेंथ एट्थ में सिक्स से शुरू हो जाती है। तो लीनियर इक्वेशन एक लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। तो जिसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है जी। तो लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दूसरी होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स की होती है और ये भी एक अलजेब्रा की तरह है कि इसकी अलजेब्रा की तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की तरह इसकी भी सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। लाइक ए एक्स प्लस बी, कॉन्स्टेंट भी होगा, वेरिएबल भी होगा, कोफिशिएंट भी होगा, टर्म्स भी होंगी सेम। चलो जी, फिर अब हम करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है दैट इज लाई इन बेसिकली स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। और ये एक वन वेरिएबल के बारे में आज बात करूंगी। वैसे टू वेरिएबल होते हैं पर मैं दूसरी वेरिएबल के बारे में नहीं बात करूंगी, आज सिर्फ वन वेरिएबल। और थर्ड है पावर। द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। द पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। इज वन। ठीक है जी। चलो, अब जर्नल इक्वेशन भी करेंगे हम। ठीक है, जर्नल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, तो इसके लिए वही ए एक्स प्लस बी इसकी है। जैसे कुछ भी ले लो, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। और इसका हो सकता है कुछ भी, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसकी कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। 4x - 3 इज इक्वल टू 5, 2x - 4 इज इक्वल टू। So let's go for the example. 4x - 3 is equal to 5. So this is the 4x is the, जो ये x है ये वेरिएबल है, ये कोई भी हो सकता है। एंड दिस इज द इक्वालिटी। एंड ये जो पूरी है दैट इज द इक्वेशन। So 4x - 3 is equal to LHS and 5 is RHS. To check LHS is equal to RHS हमें प्रूफ करना होता है। So let's go to the example. So question number 1, that is solve x - 2 is equal to 7. x - 2 is equal to 7। हम इसको मेरे अकॉर्डिंगली क्या होता है कि x को हम ले लेते हैं, बेसिकली x इज द वेरिएबल। पर मैं कहूँगी कि हम x को मान लेते हैं ह्यूमंस। और ये जो 2 और 7 जिसको हम कांस्टेंट कह रहे हैं, इसको हम मान लेते हैं 2 और 7 को जिसको हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो उसको हम मान लेते हैं डॉग। तो जो ह्यूमंस हैं वो डॉग्स के साथ तो रहते ही नहीं है, वो डॉग के साथ तो कभी भी नहीं रहेंगे। इट मीन्स हमें जो डॉग्स है उनकी स्पीशीज को अलग करना है और ह्यूमंस की स्पीशीज को अलग करना है। तो हम एक्स ले लेते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि ये डॉग वाली स्पीशीज है, हम उसको डॉग मान रहे हैं। अब इसको हमने डॉग वाली स्पीशीज में डाला। बट जो हम ये इक्वेलिटी है, दिस इज द इक्वेलिटी, ये इसको मान लेते हैं एक ब्रिज है। सो जो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन। सो ये डॉग वाली स्पीशीज है, ह्यूमंस वाली स्पीशीज है, दिस इज आल्सो डॉग। तो डॉग डॉग के पास जाएगा, डॉग डॉग के पास जाएगा। बट ये बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये कहता है ये कैसे जाएगा। तो इसको हम मान लेते हैं ब्रिज। जो डॉग को ब्रिज क्रॉस करना है, डॉग को ब्रिज क्रॉस करना है, उसको उसके लिए साइन है ना, जो ये साइन, उसकी क्या देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी इन द सेंस कि जो ये माइनस है ना, अगर उसको वहां भेजना है ना तो वहां पे उसका साइन हो जाएगा चेंज। तो उसका वो साइन कर देंगे हम चेंज। इट मीन्स अगर ये 7 है और डॉग को हमने डॉग वाली स्पीशीज पे लाना है तो ये हो जाएगा प्लस
तो डॉग तो चला गया डॉग के पास, ह्यूमंस भी खुश, डॉग भी खुश, दोनों की बदली। तो इन्होंने 7 + 2 9। सो दिस इज द आंसर। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि डॉग वाली स्पीशीज डॉग के पास है और ह्यूमंस वाली स्पीशीज ह्यूमंस वाले के पास है कि नहीं है, तो हम इसमें डाल के देखते हैं। हमने x को डाल देना 9, तो 9 - 2 इज 7। इट मीन्स हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। अगेन हम और एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। अब एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, t/2 इज इक्वल टू 10। तो अब इस क्वेश्चन में क्या है, दिस इज आल्सो वेरिएबल, हम इसको ह्यूमंस मान रहे हैं, जो ये 2 है और ये 10 है, इसको हम डॉग मान रहे हैं। तो दिस इज अगेन द ब्रिज, जिसको हम इक्वालिटी कहते हैं, इसको हम ब्रिज कह रहे हैं इन माय सेंस, अगर आपको समझना है तो जो डॉग, अब जब क्वेश्चन था, जब क्वेश्चन था कि x - 2 इज इक्वल टू 7, इस क्वेश्चन में क्या था, प्लस माइनस था, तो हम उधर लेके जाते थे, साइन भी चेंज हो जाता था। बट अब ये डिवाइडिंग में है, जब डिवाइडिंग में होता है ना, तो बेसिकली क्या होगा, ये जंप नहीं करेगा, ये क्रॉस होगा। इसके जो, जब इसको क्रॉस कर रहे हैं तो इसमें साइन नहीं चेंज होंगे, क्योंकि इसको जंप करेंगे तो जाके कुर्बानी मानी जाती है। जब ये क्रॉस हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, ये सीधा क्रॉस हो जाएगा, इसमें साइन का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये ब्रिज यहाँ नीचे नीचे से, ब्रिज से नीचे नीचे से निकल जाएंगे, तो ये कोई कुर्बानी नहीं मांगता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉग डॉग के पास चला गया और ह्यूमंस की ह्यूमन ह्यूमन के पास रहेगा। सो t इज इक्वल टू 20। इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम ये t की वैल्यू डालेंगे उसी सेम इक्वेशन में, 20/2 इज इक्वल टू 10। एंड जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो इट मीन्स दैट्स अगेन हमारा क्वेश्चन ठीक जा रहा है। फॉर चेकिंग दिस इज द क्वेश्चन, अगेन आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13y + 8 इज इक्वल टू 18। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि, इस क्वेश्चन में है कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिख रहा है कि ये डॉग वाली स्पीशीज है। तो ये डॉग वाली स्पीशीज है और हम देख रहे हैं कि ह्यूमन के साथ एक डॉग चिपका हुआ है, और तो ये बड़ी प्रॉब्लम होगी, ये ह्यूमन हो गया। सो अभी क्या करें हम, सो जो कांस्टेंट है, जो डॉग है, हम पहले इसको डॉग के पास भेजते हैं, अब इसको हम बाद में देखते हैं कि क्या होता है इसको। ठीक है, तो मैं इसको उधर ले जाती हूँ, अगेन अगर प्लस है तो उधर जाएगा तो साइन की कुर्बानी मांगेगा। देन 18, अगर यहाँ पे प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस, देन इट्स 10। देन अगेन, अब ये क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई में है। अब ये जो इसके साथ जो डॉग साथ में है ह्यूमन के साथ, दोनों इकट्ठे तो रह नहीं सकते, तो चलो इसको भी हम डॉग के पास, वही स्पीशीज के पास भेजते हैं। अगेन ये जंप नहीं करेगा, जंप कब करता है, जब प्लस और माइनस हो। अब ये मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका मतलब ये अगेन नीचे नीचे से निकल जाएगा चुपके से, तो ये नीचे से निकल के y इज इक्वल टू 10/31। so that is the question. Again हम एक और ले, so next question is x divided by 5 + 1 and 2। अब ये वाला क्वेश्चन अगेन जिसमें डिवाइडिंग में है एंड अगेन +1 and 2। तो सबसे पहले हम डॉग वाली स्पीशीज को डॉग वाले के पास लेके जाते हैं, इट मीन्स कि कांस्टेंट वाली स्पीशीज को कांस्टेंट के पास। तो चलो 2, अब ये इसको यहाँ से जंप करवाना है, जंप करवाना है, इट मीन साइन तो चेंज होगा ही होगा। चलो साइन भी चेंज होगा। अब यहाँ पे डिवाइड में, मैंने डिवाइड में क्या बोला कि जब भी डिवाइड में हो तो उसको जंप कराने की जरूरत नहीं है, चुपके से इसको यहाँ पे ले जाओ। जब हम इसको चुपके से लेके जाएंगे तो ये साइन का कोई प्लस माइनस नहीं होगा, ये 1 × 5 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 5। दैट्स इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। सो नेक्स्ट हम एक पॉइंट वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पॉइंट वाला हम क्वेश्चन करते हैं। अगेन अब ये पॉइंट है, अब सोचो इसका क्या किया जाए। अगेन ये इक्वल टू, यहाँ पे डॉग है, तो इट मीन्स हम इसको जंप कराएंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई, नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो, उसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 240। तो इसका पॉइंट कैसे लगाते हैं, यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 2 के बाद पॉइंट, सो 2.4 इज योर आंसर। चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। दैट्स ट्रूली सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट मैं थोड़ा सा करती हूँ ये वाला, जिसमें
डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर दोनों है। सो 3x इज इक्वल टू 2/3। अगेन ये माइनस है तो डॉग डॉग के पास जाएगा तो कुर्बानी मांगेगा। अगेन ब्रिज को क्रॉस करना है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि सिंपल लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब इन दोनों के एलसीएम क्या है? एलसीएम इज अगेन एलसीएम इज सेम, इट्स 3। सो हमें नॉर्मली ही उसको कर देना है 2 + 1। सो 3/3 समझ आया। देन x, ये 3/3 क्या हो जाएगा? कट, तो ये 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/3। दैट्स सिंपल। अब देखो ना यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे आया था 3x इज इक्वल टू 1, तो ये 3 अगेन नीचे चला गया। सिंपल। चलो अगेन हम नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जब आ जाए दो दो चीजें लाइक 3x इज इक्वल टू 2x + 18। अब तो बड़ा ही पंगा पड़ गया। अब ये क्या है? अब हम करते हैं, हमने क्या करना है कि जो ये ह्यूमन वाली स्पीशीज है जिसके साथ डॉग भी लगी हुई है उसको हम पहले अलग कर देते हैं। पहले हम एक्स वाली को अलग कर देंगे, जो बिल्कुल ही डॉग वाली स्पीशीज है उसको हम अलग कर देंगे। हमने अलग कर दिया। अगेन जब ब्रिज से ये जंप नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट जंप, ये नीचे से नहीं जा रहा है, इसको हम जंप करवाएंगे। तो अगेन जब नीचे से जंप करवा रहे हैं तो साइन तो चेंज होना ही होना है। सो 3 - 2 इज 1x। तो अब तो फिर ठीक है, अब तो ह्यूमंस अलग एंड डॉग्स अलग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसी पे कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। तो इसमें भी अगेन क्या करना है? ह्यूमन के पास, डॉग को डॉग के पास। तो ब्रिज है, ब्रिज से क्या होगा? साइन तो चेंज होना ही होना है। अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे जाके माइनस तो होगा ही होगा। दैट इज कंप्लीटली, ये तो होना ही होना है। सो 5 - 3 is 2x and 5 minus ये प्लस है, so प्लस माइनस इज माइनस। बेसिकली हम इसमें माइनस करने वाले हैं। तो 9 minus this is 4, 5 - 9 is 4। और हम साइन कौन सा लेंगे? हम बड़े वाले का साइन लेंगे। इट्स लाइक दिस। अब इसको हम नीचे लेके जाएंगे बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में है। मल्टीप्लीकेशन में जब भी ऐसा सीन हो कि जब मल्टीप्लीकेशन में हो तो ये नीचे जाएगा। x is equal to -4/2। So 2 1 the 2, 2 to the 4, so x is equal to -2. Answer. That's like that. Now next question. So next question is again one more question, that is 8x + 4 which is equal to 3x - 1 + 7। चलो जी, अब हम करते हैं 8x + 4। अब इसमें क्या है, इसमें क्या करना है हमने? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, पहले हम ये 3 को ना अंदर लेके जाएंगे। इट मीन ओपनिंग दी ब्रैकेट्स। सो हाउ टू ओपन दी ब्रैकेट्स, आई लेट हियर नो। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे 3 × x is 3x। अब क्या है? 8x + 4। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ब्रैकेट्स ओपन करना आना चाहिए। लाइक 3x - 1 है तो हम इसको ब्रैकेट कैसे करेंगे? 3 × x एंड बीच में माइनस एज इट इज 3 × 1 is 3। तो इधर आ जाएगा 3x - 3 + 7। चलो अब नेक्स्ट 8x। अब हमने पहले डॉगियों को इकट्ठा कर दिया। 7 - 3 is 4। तो अब यहाँ पे प्लस का साइन मैं इसको क्यों कर रही हूँ? 7 - 3 ऑफ कोर्स प्लस का ही आएगा। प्लस माइनस 3 is 3। तो ये बड़ा कौन सा है? 7 का। तो अगेन ह्यूमंस के पास ये इधर चल जाएगा और ये 4 इधर चल जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 5x which is equal to 0, x is equal to 0/5 and x is equal to 0। ये अब अगेन नीचे से वो होगा
क्रॉस होएगा, इसको जंप करने की जरूरत नहीं है, तो साइन नहीं चेंज होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 0। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2y प्लस 5/3, ये ठीक है, 26/3 माइनस 5। सो अगेन 2y, ये वहां जाएगा तो क्या होगा, -5 का +y हो जाएगा, और ये यहाँ आएगा तो अगेन चेंज हो जाएगा। तो ये जगह 3y, ये 3 सेम है, तो 26 माइनस 5 दैट इज 21/3। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो 3 है, अब हम इसको ह्यूमंस के साथ तो रहने नहीं दे सकते, हम इधर ले जाएंगे। उससे पहले मैं कटिंग कर देती हूँ यहाँ पे 7, तो अब ये नीचे चल जाएगा 3, दैट इज 7/3, दैट इज द आंसर। सो हम इसको चेक भी कर सकते हैं, आई ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू चेक। हमें सिंपली ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है, जब हम दोनों इसको इक्वल को प्रूफ कर देंगे, दैट इज द चेक क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 3a -1 plus 3 2a plus 3 which is equal to 1 minus 7a। रिकॉर्ड हो रहे हैं ना? चलो कम टू द क्वेश्चन। अगेन सबसे पहले हम ब्रैकेट्स खोलेंगे, 6 मल्टीप्लाई 3a माइनस 6 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2a प्लस 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 7a। तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 7। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ, क्या करना है इसमें हमने। तो 6 इंटू 3 इज 18a माइनस 6 3 टू द 6a। अब ये नहीं करना कि 3 टू द 6 और उधर 3 इंटू a, ऐसे नहीं करते। 9 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 7। नाउ अगेन 18 प्लस 6, इसको आगे कर लो। नेक्स्ट 9 माइनस 6, इसको पीछे कर लो। 1 माइनस 7। चलो जी इसको सॉल्व करते हैं। सो 18 प्लस 6 24 24a प्लस 3 1 माइनस 7a 24 माइनस 7a प्लस 7a 31 Are you sure? a is equal to again ये नीचे जाएगा, -2/31 is the answer. So can we go for the next question? Yes, the question is this. Let's go to the question. अब इसको इसके साथ लेके जाएंगे ऑफ कोर्स, ह्यूमंस के साथ, डॉग टू डॉग के साथ, फिर हम सेपरेट करेंगे। अब ये पॉजिटिव क्यों हुआ आपको बता दिया, माइनस साइन वहां पे जाके पॉजिटिव हो जाता है, साइन की कुर्बानी होती है। अगेन इसका एलसीएम होगा 6। अब हमने एलसीएम लेके उसमें देखना कि कौन सी किसके टेबल में आता है, पता है ना एलसीएम कैसे लेते हैं कि 2 के टेबल में 6 कहाँ आता है, वो 3 पे आता है, फिर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले के साथ। 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है, 2 पे आता है, फिर 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देन इसका एलसीएम हो जाएगा 20। 4 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 5 पे आता है, 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है, 4 पे आता है। ऐसे हमने इसको लिखना है। ठीक है जी, अब हमने इसको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है जी, तो ये ऐसे आ जाएगा सिंपल। सो विच इज इक्वल टू 6 9 54। 6 अब इसको जो देख लेते हैं कि कहीं पे कटिंग तो नहीं हो रही, इसलिए हम इसको रिड्यूस भी कर लेते हैं। तो ये 10 2 के टेबल में आया 3, सो 3 9 3 18/10 इज द आंसर। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है क्लास 8 का, एक क्वेश्चन है। The next question is like x minus 5/3 which is equal to x minus 3/5। चलो जी, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि जिसमें पूरे में नीचे ऐसे दिया हो, हमने क्या कर देना है, सीधा क्रॉस।
सीधा क्रॉस, मतलब ये ऐसे ब्रैकेट्स में आ जाएगा, ब्रैकेट्स में आ जाएगा. सो अगेन ओपनिंग दी ब्रैकेट्स, 5 into x 5x माइनस इसका माइनस इसके साथ 5 into 5 25, 3x minus 9. Again 5x minus 3x, again minus s 9 as it is. ये 25 उधर जाके क्या हो जाएगा, plus 25. So 2x, मेरे क्वेश्चन तो सीधी में ठीक आ गया ना. So 25 minus 9 is 16. X is equal to 16 divided by 2. So x is equal to 8. Can you check? चलो हम इसको चेक करते हैं इसको. चेक कैसे करेंगे? 8x की वैल्यू हम 8 यहाँ पुट कर लेते हैं यहाँ. ठीक है जी. 8 minus 5 by 3, 8 minus 3 by 5. चले करें. So 8 में से 5 गए, that is 3 by 3 and that is 5 by 5. 1 is equal to 1. It means हमारा आंसर ठीक है. That is all for the today topics. Please tell me आपको ये वीडियो कैसी लगी, और प्लीज टेक्स्ट मी कि आपको क्या चाहिए नेक्स्ट टॉपिक में, एंड डू कमेंट एंड सब्सक्राइब.